श्री राम जय चलता धरती हिलने लगती। अर्चना करता था तो देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कल से दोनों माइक निकाल दे, इसके लिए तुम्हारे पता लगे कि किसी की तरह आवाज है। तुम लोग खाली बैठकर मटर गश्ती करते हो। माइक कल दस मुख बैठे सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवार। सुत समूह जन परिजन नाते, गनय को पार निशाचर जाते। कल हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी गाथा के अंतर्गत रावण के अवतार की कथा सुनी। तीनों भाई ने तप किया। तप करके रावण ने अमरता का वरदान मांगा और कुंभकर्ण ने नींद मांगी और विभीषण जी महाराज ने प्रेम मांगा। कहते हैं एक बार सभा लगाकर रावण बैठा अपना परिवार देखने के लिए कि हमारे परिवार में कितने लोग हैं। अब 1 लाख सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। निशाचर जाति को कौन गने? रावण कहता है अपने सारे अनुचरों से, सुनाहूं सकल रज नीचर जूथा, हमारे बैरी विबुध बरूथा। विबुध मान होता है देवता। कहता है कि ऐ निशाचरों, देवता ही हमारे बैरी है। अब यहाँ एक बात समझ लेने की है। रावण जो है ब्राह्मणों से देवताओं से ही दुश्मनी रखता है। जानते हो क्यों? वो इसलिए कि ब्राह्मणों ने तो श्राप दिया था राक्षस बन जाने का। ब्राह्मण ने श्राप दिया तो आकाशवाणी हुई, ऐ ब्राह्मणों विचार का श्राप नहीं दिया। और जिस समय कालनेमी ने आकाशवाणी की, उसके बाद देवता लोग आकाशवाणी करते हैं। जिस समय कालनेमी आया उसी समय आकाशवाणी कर दिए होते तो शायद श्राप नहीं लगता। इसलिए 2 से बहुत चीज उसको, एक देवताओं से एक ब्राह्मणों से। कहता है हमारे बैरी विबुध बरूथा, ये देवता ही हमारे बैरी है। कहता ये देवता ऐसे हैं जो सामने से लड़ते नहीं, जब देख लेते हैं कि दुश्मन बलवान है पहले ही भाग खड़े होते हैं। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देखी सब अलरी पुजाई पराई। भाग खड़े होते हैं।
कहता है देवता मरेंगे कैसे? तीन कर मरण एक विधि होई, इनका मरण एक विधि से हो सकता है। कहता है कि कहूँ बुझाई सुनो अब सोई। हम समझा कर कहते हैं, ध्यान से सुनो। रावण अपने निशाचरों से कहता है कि ब्राह्मणों, ये देवताओं का भोजन है, द्विजय भोजन मख होम सराधा। ब्राह्मण जो भोजन करते हैं, ब्राह्मण के मुख में जो ग्रास जाता है भोजन का, उससे देवता तृप्त होते हैं। नंबर 1, जो यज्ञ होती है, यज्ञ के धुएं से, जो यज्ञ में अन्न जलते हैं, उनके धुएं से देवता तृप्त होते हैं। हवन होता है तो हवन में जो घी पड़ता है, घी से, अन्न से देवता तृप्त होते हैं। श्राद्धागम, श्राद्ध से जो पितरों के लिए किया जाता है, उसे देवता तृप्त होते हैं। रावण कहता है कि द्विजय भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करम तुम बाधा। जा कर के बाधा लगो, यज्ञ न होने दो, श्राद्ध न होने दो, ब्राह्मणों का भोजन बंद करो। जब ऐसा होगा तो देवता भूखे प्यासे कहाँ दौड़ेंगे? तो रावण कहता है कि क्षुधा छीन बलहीन सुर। जब भूख लगेगी तो बल घटेगा। सहज ही मिले हैं आई, तभी अपने आप चले आएंगे हमारे यहाँ। तब मारी हूँ कि छानी हूँ, तब या तो इनको मैं मारूंगा या छोड़ूंगा। अगर हमारे आदेश का पालन करेंगे तो छोड़ दूंगा, नहीं पालन करेंगे तो मारूंगा। इस प्रकार से सबको आज्ञा दे करके आपुन चले गदा कर ली। गदा लिया और चला रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चलत दशानन डोलती धरनी। जब रावण चलता धरती हिलने लगती थी। गरजत गर्भ श्रवणी सुर रवनी। और जब गर्जना करता था तो देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। जब देवता सुन लेते थे रावण चल दिया है, रावण आवत सुनत सकोहा। सकोहा माने क्रोध। सुन लेते क्रोधित रावण चला है तो देवन तके मेरु गिरी खोहा। देवता मेरु पर सुमेरु पर्वत के खोह कंदरा में छिप जाते थे जाकर। तो देवता में 10 दिक्पाल होते हैं। देवता तो भाग कर बचे। दिक्पाल सोचता था कि दिक्पालों से मिले। दिक्पालों के पास जब जाता था, दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। तो दिक्पाल पहले से ही भागे रहते थे। दिक्पालों का लोक भी खाली मिलता था। तो कहता है अब कोई मिला नहीं इसको लड़ने के लिए। तो सिंह पुनि पुनि सिंह नादे करी भारी। सिंह जैसी आवाज करता था और सिंह जैसी सिंहनाद करके देई देवतन गारी पचारी। देवताओं को खूब गाली देता था।
रन मदमत फिरई जगधावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। अपने से लड़ने का जोधा खोता था तो कोई मिलता ही नहीं था इसको, करे क्या। इसने सूर्य को अपने बस में किया, चंद्रमा को बस में किया, हवा पवन देवता को बस में किया, धन के देवता जल के देवता वरुण हैं, वरुण को बस में किया। धन के देवता कुबेर हैं, कुबेर को बस में किया। अग्नि को बस में किया, काल को, यमराज को, सबको। 8 लोग गिनो। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। अभी 8 इतने कीमती हैं कि सूर्य न रहे तो काम न चले, चंद्रमा न रहे तो काम न चले, पवन हवा न रहे तो काम न चले, वरुण जल के देवता हैं, जल न रहे तो काम कैसे चले, धन के देवता कुबेर हैं, धन नहीं रहेगा तो काम कैसे चले, अग्नि जरूरी है, अग्नि नहीं रहे तो काम न चले, काल माने यमराज सबको अपने अधिकार में कर लिया था। सूर्य से कहता था उतना तपो जितना अच्छा लगे, बहुत ज्यादा तपना नहीं है, आदेश कर देता था। बाढ़ रावण के राज्य में नहीं आती थी, अगर बाढ़ आ जाए तो जल के देवता वरुण को की पेशी हो जाएगी, इतना पानी क्यों बरसे, जान लो। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। इसके बाद किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता नाग ये सब जातियां हैं। हठी सब ही के पंथ ही लागा, सबके रास्ते में रोड़ा लगाता था। ब्रह्मा की सृष्टि जितनी जहां तक थी, ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तन धारी, जहां तक ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था वहां तक 10 मुख बसवर्ती नर नारी, सारे नर नारी इस रावण के बस में थे। आज का गुंडा क्या गुंडाई करेगा रावण के सामने। सब लोग जितना भी मैंने गिनाया, आयस करहि सकल भय भीता, मजाल नहीं थी कोई आंख उठाकर रावण के सामने खड़ा हो जाए। नवहि आई नीते चरण विनीता, सब लोग आकर के रावण के चरणों में प्रणाम करते थे, वही हाजिरी होती थी। जिसने प्रणाम नहीं किया उसकी पेशी हो जाती थी। अरे सबकी तो छोड़ो, ब्रह्मा से कह देता था कि आकर के प्रातः काल में वेद पढ़ो तब हमारी नींद खुलेगी, वेद ध्वनि होनी चाहिए। और वो वेद ध्वनि कोई ब्राह्मण नहीं करेगा, आप खुद करेंगे, ब्रह्मा से कहा था। भगवान शंकर से कहता था बहुत कैलाश चले आए, अब पुजवाना हो तो आकर लंका में पुजवाइए। तो भगवान शंकर लंका जाते थे। अब कहते थे रावण मैं आ गया हूँ, तो कहता था आ गए हैं तो चुपचाप पड़े रहिए, नींद पूरी नहीं है। समझ गए? आ गए तो पड़े रहो। गोस्वामी जी लिखते हैं वेद पढ़े विधि
शंभु सभीते पूजावन रावण सोनित आवे। समझ में आई बात? वेद पढ़े, विधि, विधि मन ब्रह्मा, वेद पढ़े विधि शंभु सभी, सभी तो डरे हुए शंभु भगवान, शंभु सभी ते पूजावन रावण सोनित आवे। लोग हाजिरी देते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जैसे धर्म नष्ट हो जाए वही सब काम करते थे। इन सबों को पता था कि यज्ञ होती है गाय के घी से, समझ गए? यज्ञ होती है गाय के घी से। ब्राह्मण पाते हैं, जब ब्राह्मण पाते हैं तो इनका पेट भरता है, देवताओं का। तो करते क्या थे राक्षस? जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि। जहाँ जहाँ धेनु माने गाय और ब्राह्मण मिलते थे तो नगर गांव पूरे आग लगावे। नगर के नगर, गांव के गांव, ब्राह्मणों का गांव है तो जला आग लगाते थे, सब जलकर मर जाए। गाय न रहेगी न घी होगा, न यज्ञ होगा, न ब्राह्मण रहेंगे, न मंत्र बोलेंगे, न यज्ञ होगा। इस तरह से भुजबल विश्व बस से करी राखे सी को न स्वतंत्र, सबको बस में करके किसी को भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आगे कहते हैं शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। शुभ आचरण तो कहीं सुनाई भी नहीं देता था। देवता को, ब्राह्मण को, गुरु को कोई मानता ही नहीं था। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनियन वेद पुराना। न कहीं हरि भक्ति का पता चलता था, न यज्ञ का, न तप का, न ज्ञान का। वेद पुराण शास्त्र तो स्वप्न में भी लोग नहीं सुनते थे। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। जप जोग वैराग्य तप यज्ञ आदि रावण सुनना नहीं चाहता था। आप उन जहाँ सुन लेता था कि हाँ जप है, यहाँ यज्ञ है, तब महाराज तुरंत उठ जाता था। आप न उठी धावई, रहई न पावई, धरी सब घालई खीसा। उजड़वा देता था तुरंत सुनकर। असि भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं खाना।
ते बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। जो वेद पुराण की कथा कहता था तो उसको देश निकाला कर देता था। समझ गए? बरने जायनी कितना वर्णन किया जाए। घोर निशाचर जो करही हिंसा पर अति प्रीत पाप तिनके पाप ही कवन मिति। कितना वर्णन किया जाए महाराज इनके पापों का। ढेर पाप का वर्णन हो गया। थोड़ा श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। 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 जप तप साधन कछु नहीं लागत। जप तप साधन कछु नहीं लागत। खर्चत नहीं गठरी। खर्चत नहीं गठरी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। संतत संपत्ति सुख के कारण। संतत संपत्ति सुख के कारण। जासो भूलि परी। जासु भूलि परी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। राम नाम को सुमिरन कर ले। राम नाम को सुमिरन कर ले। सिर पर मौत खड़ी। सिर पर मौत खड़ी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। कहत कबीर राम न जामुख। कहत कबीर राम राम। तामुख धूल भरी। तामुख धूल भरी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। जे लंपट पर धन पर दारा। बाढ़े खल ये सब बढ़ गए। चोर जुआरी ध्यान दो। चोर जो होता है वही जुआरी भी होता है। समझ गए? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। जे लंपट पर धन पर दारा। आज चोर जुआरी जो होते हैं
यही लंपट होते हैं, यही प्रधन कुछ हरने वाले होते हैं, और यही पर स्त्री को भी हरण करते हैं। और सबसे बड़ी बात सुनो, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जो लोग न माँ को माने, न पिता को माने, न गुरु को माने, न देवी देवता को माने, तो जानते हो जिनके यह आचरण भवानी, अति सब जानहु निश्चर प्राणी। जिनका ऐसा आचरण हो वो समझ लो सब राक्षस है। वैसे राक्षसी प्रवृत्ति हमारे यहाँ भी आ गई है। सोने का क्रम नहीं है, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, ये मूर्ख लोगों ने कहा है। जल्दी सो और जल्दी जगो। सोना भी जल्दी 10 के बजे तक सो जाए और सुबह में जल्दी जग जाए। अगर ऐसा नहीं करते तो प्रवृत्ति राक्षसी है, जान लो। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जहाँ किसी धर्मशाला में गए या मान लो आश्रम में गए, भोजन किए तो छोड़ दिए थाली। अपनी भी मांजो और दूसरे की भी मांज दो, ऐसा नियम होना चाहिए। आश्रम में जाकर सेवा देनी है, सेवा लेनी नहीं है। सेवा लेने का भाव है तो मन वो राक्षस है। इस तरह से धर्म की बड़ी ग्लानि, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी। धरती डर गई, व्याकुल हो गई। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठाकुर जी कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, निशाचरी प्रवृत्ति का बाढ़ होता है, बढ़ती है, तब तक मैं शरीर धारण करके उन निशाचरों का समूल विनाश करता हूँ। गाय का, धरती जो है गाय का रूप बनाए, कंधेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। धरती गाय का रूप बनाई, जहाँ पर देवता मुनि थे वहाँ पर धरती गई और जाकर रोने लगे। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। धरती जब रोने लगी कि हमें किसी इतना भार है, भार धारण करने में कष्ट नहीं होता है, लेकिन एक राक्षस रावण का भार मैं सहन नहीं कर सकती। तो धरती को लेकर के सारे मुनि देवता सुर मुनि गंधर्वा, मिली करी सरबा, गे बिरंची के लोका। सुर मुनि देवता मुनि सब लोग पहले ब्रह्मलोक गए, गाय को भी लेकर ब्रह्मलोक गए लोग। संगो तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका।
गाय का दुख सुन करके, गाय तो धरती माँ ही बनी है, उनका दुख सुन करके सारे लोग भयभीत हुए। ब्रह्मा जी सब जान गए गाय को तकलीफ क्या है। गाय भी कह नहीं पा रही कि हमें तकलीफ क्या है। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा जी धरती से कहते हैं कि क्या करोगे, हम भी बधे हैं। प्रातः काल में उठ करके जाकर के वेद सुनाना पड़ता है। हमारे कछु न बसाई, हमारा भी कुछ बस नहीं है। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी, जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाय। जो विनाशी परमात्मा है वही हमारी और तुम्हारी दोनों आदमी की सहायता करने वाले हैं। धरणी धरही मन धीर, मन में धैर्य धारण करो। कह बिरंच हरिपद सुमिरो, भगवान के चरणों का आश्रय करके ब्रह्मा जी कह रहे कि धैर्य धारण करो। जानत जन की पीर प्रभु भंजे दारुण विपत्ति। भगवान जन के पीर को जानते हैं और हम लोग विपत्ति को भी जानते हैं। सारे देवता बैठ गए, बैठे सुर सब करही विचारा। ध्यान दो चौपाइयों पर। सारे देवता बैठ करके विचार कर रहे हैं। क्या? कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। भगवान को हम लोग कहाँ पाए और कहाँ पुकारे। तो किसी ने कहा, सुन रखा था कि वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु राम बनते हैं। तो जो ये जानता था देवतागण में, तो उसने कहा कि पूर्व वैकुंठ जान कह कोई। समझा? कोई जो ये जानता है कि वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु राम बनेंगे, तो वो तो कहता था वैकुंठ चलो चला जाए। आज जो ये जानता था कि वैकुंठ वाले ठाकुर जी इस बार राम जी नहीं बनने वाले हैं, साई श्रीमन नारायण राम बनेंगे, तो वो कहता था कि चलो वहाँ चला जाए। कहाँ? कहीं को कह पाए निधि बस प्रभु सोई। क्षीर साई भगवान श्रीमन नारायण भगवान जो है राम बनेंगे, राम बनते हैं। जो ये लोग ये जानते थे वो कहते थे कि क्षीर सागर चला जाए। जाके हृदय भगति जस प्रीति, जिसकी हृदय में जैसी भक्ति होती है, जैसा प्रेम होता है, प्रभुता प्रगट सदा तेहि रीति। ठाकुर जी वही प्रकट हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते कि उन देवताओं के समाज में मैं भी था। भगवती पार्वती जी से कहते हैं कि जहाँ ये लोग ये कह रहे थे कि भगवान वैकुंठाधिपति राम बनेंगे, जो ये कहता था कि श्रीमन नारायण राम भगवान जो हैं राम बनेंगे, तो हम भी उस समाज में बैठे थे। भगवान शंकर ने कहा, तेहि समाज गिरिजा में रहे हूँ, अवसर पाई बचन के कहे हूँ। उसी समाज में मैं भी था, माने भगवान शंकर कह रहे हैं। भगवान शंकर कह रहे कि मुझे तो पता था कि न इस बार वैकुंठाधिपति विष्णु राम बनने वाले हैं, न तो साई श्रीमन नारायण भगवान राम बनने वाले हैं, तो मैं चुप रहा।
मैं लोगों की बात सुनता रहा। तो कहते हैं अवसर पाई बचन एक कहूँ, जब हमें अवसर मिला लोगों ने कहा आप बताइए, तो हमने भी अपनी बात कही। क्या कही? भगवान शंकर ने कहा मैंने कही कि हरि व्यापक सरे वत्र समाना, अप्रेमति प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह सर्वत्र रूप से व्याप्त है। जैसा प्रेम हो वैसा हो। कहा देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कौन सा देश है, काल है, दिशाएं हैं, विदिशाएं हैं। दिशा कहते पूर्व पश्चिम दक्षिण, और विदिशा कोनों को कहते हैं। दिशा विदिशा ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ भगवान नहीं है? शंकर भगवान ने कहा मैंने कहा अग जग में सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगट जिमियागी। कभी आड़ी मंथन देखे हो? नहीं देखे हो? यज्ञों में जब अग्नि की जरूरत पड़ती तो आड़ी मंथन किया जाता है। तो जैसे लकड़ी है, लकड़ी में हर जगह आग है, लेकिन मथा एक जगह ही जाता है तो हर जगह, लेकिन एक जगह मथना पड़ता है तब अग्नि प्रकट होती है। उसी तरह से कहते हैं कि अग जग में सब रहित विरागी। अग माने जड़, जग माने चेतन। हर जगह ठाकुर जी हैं, लेकिन प्रकट कैसे कहे? प्रेमत प्रभु प्रगट जिमियागी। जैसे एक जगह रगड़ने से ही अग्नि प्रकट होती है, वैसे प्रेम अगर हो तो ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं। जब मैंने ऐसी बात कही, भगवान शंकर ने कहा, जब मैंने ये कही तब मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। हमारी बात सबको अच्छी लगी। ब्रह्मा जी ने कहा साधु साधु, ठीक ठीक आपने बात अच्छी कही। साधु साधु संस्कृत में कहा जाता है, अर्थ होता है ठीक ठीक। उन्हें कहते हैं आपने बड़ा अच्छा कहा, साधु साधु। सुने बिरंची मन हर से। ये बात जब भगवान शंकर की सुनी तो निकालो कहाँ है? सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर जहाँ थे वहीं पर स्तुति भगवान की करना शुरू कर दिए। साथ साथ बोलना सब लोग ऊंची आवाज में, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल। भाव भनता नहीं है, क्या है? साफ साफ बोलो, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, गोपी हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंदा, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानहि कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेला
रागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह वृंद निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंद जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति करूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा नारद श्रुति से सारी शेषा जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ श्री भगवान भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर मंदिर सुख कुंज मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जान सभय सुर भूमि सुनी वचन स प्रेम सने गगन गिरा गंभीर भई शोक संधे। अब ये देखो 4 छंद में स्तुति है। तो जो पहली 4 लाइन है और नारद जी के साप वाले कल्प की स्तुति है, जिसमें श्रीमन नारायण भगवान अवतार लेते हैं। और दूसरी जो छंद है, दूसरा 4 छंद है, देख लो किताब में, देख लोगे तो बढ़िया समझ आता है। दूसरा जो छंद है मनुष्य शत्रुपा वाले कल्प की कथा है। इस कल्प में ब्रह्म अवतार लेते हैं। और तीसरा जो छंद है, मिला, तीसरा जो छंद है वो वृंदा जालंधर वाले कल्प की कथा का है। इसमें भगवान विष्णु राम जी बनते हैं। आज जो चौथा छंद है वो जय विजय वाले कल्प का है। इसमें भगवान विष्णु ही राम बनते हैं। तो इस छंद जो 4 छंद में स्तुति की गई, माने कोई भी जो भी अवतार लेते हैं सबको प्रसन्न करने के लिए स्तुति की गई। और यही कारण है कि सारे विष्णु ही भगवान के संग आए हैं। आगे कहते हैं, जब गगन गिरा गंभीर भई, माने आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? जनि डर पहो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हो नरवेशा। सिद्ध मुनि देवताओं डरो नहीं, तुम्हारे लिए मैं अवतार लूंगा। आकाशवाणी के अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हो दीन कर वंश उदारा। अंशों के सहित मैं अवतार लूंगा और सूर्य वंश में मेरा यह अवतार होगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनकह मैं पूरब बर दीन्हा। कश्यप अदिति दूसरे जन्म में मनुष्य शत्रुपा बने और मनुष्य शत्रुपा ही तीसरे जन्म में राजा दशरथ और महारानी कौशल्या बनी। भगवान कहते हैं
सो दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। माने महाराज मनु और महारानी शत्रुपा जो है अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित हैं। और उन्हीं के घर भगवान आकाशवाणी हो रही है। भगवान कहते हैं कि तिनके गृह अवतरी हूँ जाई रकुल तिलक सुचारी हूँ भाई। हम 4 भाई के रूप में उन्हीं के घर में अवतार लेंगे। आगे कहते हैं नारद जी ने श्राप दिया कि जैसे हमको मनुष्य बनकर आपने छला है आप भी मनुष्य बनेंगे, और पत्नी के वियोग में हमको रुलाए हो तो आप भी रोओगे। श्राप दिए नारद जी ना। भगवान का आकाशवाणी हो रही है कि नारद बचन सत्य सब करी हूँ परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। आकाशवाणी में ही बात आ रही कि नारद जी की बात को सच करना है और हमारी शक्ति भी अवतार लेंगे। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदाय। आप सब लोग निर्भय हो जाओ, मैं अवतार लेकर धरती का भार हरण करूंगा, गरुआई को मैंने हल्का करूंगा। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। ये आकाशवाणी सारे देवताओं ने सुनी, सबका हृदय शीतल हो गया। चलो ठाकुर जी ने हम लोगों की बात सुन ली। अब इसके बाद धरती भी वही थी गाय के रूप में। तब ब्रह्माधर ने समझावा अभय भई भरोस जिय आवा। धरती को समझाए महाराज, अभय हुई धरती। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा सारे देवताओं से निज लोक कहीं बिरंचिगे देवा नहीं है सिखा। निज लोक कहीं बिरंचिगे देव नहीं है सिखाए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को गए, देवताओं से कहे कि देखो ठाकुर जी अवतार लेने वाले हैं, इसलिए तुम लोग भी बानर तनु धरी धरी मही हरिपद से वहु जाए। सब लोग बानर बनो, ठाकुर जी नर बनेंगे और देवता सब लोग बानर बने। बानर बन करके ठाकुर जी की सेवा करो। यह सब रुचिर चरित में भाखा अब सुनो जो बीच ही राखा। ये सब रुचिर चरित्र कहते हैं गोस्वामी जी के, हमने वर्णन किया। अब कुछ चरित्र बचा हुआ है, वो क्या है? अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित तेहि 10 वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अवधपुरी में रघुकुल मणि दशरथ जी महाराज जन्म लिए हैं। अवध क्या है, जरा अवध के बारे में थोड़ा जान लो। मेरो अवध धाम अपार रटे जा राघव राघव। मेरो अवध मेरो अवध धाम अपार रखे जा राघव राघव। मेरो अवध धाम अपार रखे जा राघव राघव।
राघव सब वेदों का सार, रटे जा राघव राघव। राघव सब वेदों का सार, रटे जा राघव राघव। मेरो अवध धाम अपार, रटे जा राघव राघव। मेरो अवध धाम अपार, रटे जा राघव राघव। राघव सब वेदों का सार, रटे जा राघव राघव। राघव सब वेदों का सार, रटे जा राघव राघव। जहाँ जन्म लिए रघुनंदन, जहाँ जन्म लिए रघुनंदन। जपु नाम छूटे भव बंधन, जब नाम छूटे भव बंधन। जहाँ जन्म लिए रघुनंदन। जहाँ जन्म लिए रघुनंदन। जपु नाम छूटे भव बंधन, जप नाम छूटे भव बंधन। सुमिरन करो बारंबार, सुमिरन करो बारंबार। रटे जा राघव राघव। रटे जा राघव राघव। मेरो अवध धाम अपार, रटे जा राघव राघव। मेरो अवध धाम अपार, रटे जा राघव राघव। श्री राम जन्म ना हो तो, श्री राम जन्म ना हो तो, संसार बिचारो रो तो। संसार बेचारो रो तो। नहीं हो तो खल संघार, रटे जा राघव राघव। नहीं हो तो खल संहार, रटे जा राघव राघव। मेरो अवध धाम अपार, रटे जा राघव राघव। मेरो अवध धाम अपार, रटे जा राघव राघव। ये भगति ज्ञान की नगरी, हे भगति ज्ञान की नगरी। उपासना सबसे तगड़ी, उपासना सबसे तगड़ी। या को हो रहे जग परिचार, या को हो रहे जग प्रचार। रटे जा राघव राघव। रटे जा राघव राघव। राघव सब वेदों का सार, रटे जा राघव राघव। राघव सब वेदों का सार, रटे जा राघव राघव। यहाँ बास करे जो कोई, यहाँ वास करे जो कोई। सो राम परायण होई। सो राम परायण होई। यश गावत है श्रुति चार, यश गावत है श्रुति चार। रटे जा राघव राघव। रटे जा राघव राघव। मन छोड़ जगत की आशा, मन छोड़ जगत की आशा। कर अवधपुरी में वासा। कर अवधपुरी में वासा। बह निर्मल सरजू धार, रटे जा राघव राघव। वह निर्मल सरजू धार, रटे जा राघव राघव। देखो इस समय कथा चल रही, राम कथा। इस समय जो कथा चल रही है उसका नाम है राम कथा। राम कथा के बारे में लिखा हुआ है
ये बहुत पहले सुना देना चाहिए था, लेकिन जब जिस चीज का समय होता है वो बात तब निकलती है। राम कथा शुरू हुई है पहले दिन से, जहाँ से तुमने क्या बोलते हैं इसको किया है, राम कथा वहीं से शुरू हुई है। तो सुनो, महापातक महालगे किन कोई, और किसी को महापातक लगा, महापातक। तो रामायण सुनी रहे न कोई, तो राम की कथा अगर सुन रहा है, सुन लिया है, तो कोई भी पातक नहीं लगेगा। पातक माने पाप। रामायण सुनि पाप परावै, जिमिहि मृत्यु मसक नसावै। रामायण सुनकर के जो पाप भागता है वह ऐसे भागता है जैसे जाड़ा पड़ने लगी तो मच्छर भागते हैं। कल युग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। कलयुग में अगर पार उतरना है, कलयुग से पार पाना है, तो दो ही चीज है, एक तो राम 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 भजन, और दूसरी राम कथा। ये राम कथा मामूली बात नहीं है। रामायण के सुनत ही छूट जाए प्रेतत्व। प्रेत भी जिसको लगाओ रामायण सुन ले तो छूट जाए। जाके पढ़े सुने ते सूझत है पर तत्व। राम तत्व के बारे में अगर जानना हो तो राम तत्व का ज्ञान भी रामायण सुनने से हो जाता है। रामायण महनेहन जाको, जीवत सौ समझानियता को। रामायण में जिसका नेह नहीं है, जो रामायण में पूर्व को पढ़ता नहीं है, ध्यान से सुनो, रामायण महनेहन जाको। रामचरित मानस में जिसको प्रेम नहीं है, जो पाठ नहीं करता है, तो जीवत स समझानियता को, जिंदा ही मुर्दा है, वो मरा हुआ है। जिसको रामायण रोज पढ़ नहीं पाता, एक पन्ना दो पन्ना, वो जिंदा नहीं है, वो मरा हुआ है। समझ गए? अब तुम लोग क्या हो, जिंदा हो कि मरे हो, तुम लोग जानो। अगर जिंदा हो तो ये रामायण जा कहाँ प्रिय नाही, रामायण जा कहाँ प्रिय नाही, वृथा जन्मता को जग माही। इसको रामायण प्रिय नहीं, उसका जन्म वृथा है, बेकार है। जन्म न लिया होता तो बल्कि अच्छा रहता। समझ गए? इसलिए आज की कथा के बाद रोज कम से कम नहीं तो एक पन्ना जरूर पढ़ो, दाहिने पेज पर विश्राम रखो, एक पन्ना ही पढ़ो, लेकिन आज के बाद से पढ़ो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनो जो बीच ही राखा। इस चरित्र बताया गाया गया को, कुछ चरित्र बचा है, कहते हैं जो बीच में छूट गया उसको सुनिए।
अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित ते दशरथ नाम। वेद में दशरथ जी का नाम आता है, वेद विदित ते ही दशरथ नाम। वेद में दशरथ जी का नाम आता है। दशरथ जी की 3 रानियां थी। बड़ी रानी कौशल्या जी, बीच वाली रानी सुमित्रा जी, छोटी रानी महारानी कैकेयी जी। कौशल्या जी जो थी दक्षिण कौशल देश के राजा भानुमंत की कन्या थी। महारानी कैकेयी जी कैकेय देश के अश्वपति राजा की कन्या थी और सुमित्रा जी मगध देश के राजा की कन्या थी। कहते हैं कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। सारी नारियां जो हैं आचरणवान थी, पुनीत थी। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह तुरत गए महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। एक बार ग्लानि हुई महाराज दशरथ जी। दशरथ जी महाराज को जब ग्लानि हुई तो गुरु जी के यहाँ गए, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु जी के चरणों में गिरे, बड़ी प्रार्थना की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। अपना दुख अपना सुख चक्रवर्ती सम्राट ने गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। देखो गुरु जी जब घर में हो या आ जाए आपके, तो कुछ पूछना चाहिए। पहली बात, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, करते रहें, हम पहले न बताएं कि हम ये कार्य करते हैं। उनसे पूछें कि हम क्या करें, वो जैसा बताएं वैसा करें। और नहीं, अगर आप कहोगे कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, तो कुछ नहीं बताएं, कि कहेंगे हाँ ठीक है ये करते हैं, अच्छा है। आप अगर अपनी चर्चा हम ही से कोई कहे चला कि महाराज जी हम ये करते हैं, तो हम कहेंगे ठीक है करो। अगर अनजान बन करके पूछोगे तो कुछ न कुछ मिलेगा। अज्ञानी बन जाओगे तो जान जाते कि चेला हमारा खुद ज्ञानी है। दशरथ जी महाराज गए वशिष्ठ जी के यहाँ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। 64 पीढ़ी के गुरु हैं वशिष्ठ। सब 64 समझ रहे हो? दशरथ के बाबू 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 के 64 पीढ़ी। जब से एक इक्ष्वाकु वंश चला, पहले राजा अयोध्या के जो रहे, राजा लोग तो मरते गए, गुरु जी लंबी आयु गुरु जी हैं। 64 पीढ़ी के गुरु जी के पास पहुंचे, अपना दुख भी सुनाया, सुख भी सुनाया। सुनाना चाहिए, केवल दुख है न सुनाया जाए। वशिष्ठ जी ने समझाया कि राजन चिंता न करो, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी।
आप एक लड़के की चिंता कर रहे हो राजन, 4 बेटे होंगे। धर्म धीर हुई हैं सुत चारी, 4 बेटे होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और यज्ञ कराए। अब ध्यान दो, 64 पीढ़ी के गुरु हैं वशिष्ठ जी, लेकिन पुत्र कामेष्ठी यज्ञ जब कराना हुआ तो उन्होंने कहा कि हम नहीं कराएंगे, श्रृंगी ऋषि कराएंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। आज के गुरु जी होते तो कहते लाओ लाओ कुल हम ही करा दे रहे हैं। हाँ, गुरु जी लोग छोड़ते नहीं है, जो कहो सब करा देंगे। हथवारों बैठा देंगे, एकादशियों बैठा देंगे, कन्यादानों में विवाहों करा देंगे, तो सत्यनारायण भगवान कथो कर देंगे, और समय मिला तो कथवा भी सुना देंगे। गुरु जी लोग तेज हैं आजकल। देखो वशिष्ठ जी ये नहीं कहा कि हम करा देंगे, न दशरथ जी ने कहा कि आप कराइए। श्रृंगी ऋषि बुलाए गए और यज्ञ हुआ। यज्ञ का माने हवि लेकर के निकले अग्निदेव। बोले अग्निदेव भगवान की, यह भी बाटी देहु निप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। तो अग्निदेव ने कहा कि आपके पास 3 रानियां हैं। अग्निदेव ने हवि को दिया गुरु जी को, वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने दिया राजा को, कहा कि जैसे आप चाहो भाग्य बना करके बांट दो। तो राजा ने क्या किया, अर्धभाग कौशल्य ही दीना, जो हवि थी उसका आधा भाग तो कौशल्या जी को दे दिया। उभय भाग आधे कर कीना, और जो बचा हुआ भाग था उसका भी आधा किया गया। तो एक आधा तो महारानी कैकेयी को दे दिया गया। कैकेयी कहने पिसोदयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। जो बचा हुआ था उसके भी 2 भाग किए गए, और उन दोनों भाग को, एक भाग को कौशल्या ने, एक भाग को कैकेयी ने, दोनों रानियों ने दोनों भाग को सुमित्रा जी को दिया। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। जो 2 भाग बचा तो एक भाग महारानी कौशल्या ने कैकेयी को दिया, अरे सुमित्रा जी को दिया, और जो एक भाग और था उसको महारानी कैकेयी ने सुमित्रा जी को दिया। तो सुमित्रा जी के 2 बालक हुए, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, और आधे में हो गए राम जी, आधे के आधे में हो गए भरत जी, बाकी का 2 भाग में लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। कहीं जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से ठाकुर जी गर्भ में आए तो परमात्मा है, पवन माने हवा के रूप में प्रवेश किए थे। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सारे संसार में सुख संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। 3 रानियां हैं। 3 रानियों में एक रानी जो है जब अभी ले खा ली तो एक शील की शोभा की खानी हो गई। एक रानी शील की खानी
और एक रानी तेज की खान। तो जो जिसकी खानी है उसमें से वही चीज निकलेगा। शोभा की खानी है कौशल्या जी, तो शोभा के खान निकले राम जी। लिखा है शोभा धाम राम यस नामा, शोभा धाम इसलिए कि शोभा के खान से निकले थे। शील की खानी है महारानी कैकेयी, तो कैकेयी महारानी से प्रकट हुए। देखी भरत कर शील सने हो, भरत शील गुण विनय बढ़ाई, ये शील की खान से निकले। और तेज की खान है सुमित्रा जी, तो तेज की खान से तेज निकला। का तेज निधान लखन पुनित से, तेज के निधान है लक्ष्मण जी महाराज। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनित से। तो ये रास शोभाशील तेज की खान। आज कथा यही विश्राम लेगी। कल ठाकुर जी का जो है हम लोग बहुत धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएंगे। श्री राम जय राम